बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए इतनी मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ कि ये पकोड़े आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। आपने मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े तो खाए होंगे, आलू के, प्याज के, सब पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो पकोड़े बना रही हूँ इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार ये पकोड़े हैं। आप बनाएंगे, आप खुद ही इसका टेस्ट जो है देखेंगे कि ये कितने मज़ेदार हैं, कैसे बने हैं। देखें, इतने अंदर से सॉफ्ट, मज़ेदार, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट इनका वो ये कि मैंने टमाटर में बनाए हैं। आपने टमाटर के पकोड़े कभी भी नहीं खाए होंगे। उसके साथ टमाटर की चटनी है सिलबट्टे पे पीसी हुई। तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद टमाटर लिया है, आधा बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, 4 अदद हरी मिर्चें आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप जितना खाना चाहते हैं उतना आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये मैंने कट कर लिया है, बारीक बारीक चॉप की है मैंने ये हरी मिर्च भी। और प्याज को इस तरह से हम मसलेंगे तो ये अलहदा हो जाएंगे इसके पीसीज, इसकी जो स्लाइस हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी जाएगी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, थोड़ा सा कुटा हुआ है, और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा। ये मैं मसाले फ़्रेश कूटती हूँ अपने घर में जब मैं कुछ बनाती हूँ तो। और ये जाएगा 1/4 टीस्पून पुदीने का पाउडर, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक, काला नमक है ये, थोड़ा सा डाला है, 2 चुटकी के जितना। और रेगुलर नमक जो हम खाते हैं वो हमने 1/2 टीस्पून डाला है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे क्योंकि ऑयल की वजह से बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं, खस्ता बनने वाले हैं। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मैंने ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल कोई सा भी आप डाल सकते हैं। अब इसे हम मिक्स करेंगे, आप चाहें तो आप हाथों की मदद से मिक्स कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप मज़ेदार रेसिपी ट्राई करें, बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी बनी आपसे। तो ये मैंने बेसन इसमें छान लिया है। बेसन थोड़ा सा पुराना हो गया था, काफ़ी सारा लेकर रख लेती हूँ, तो थोड़े से कीड़े आपने ऐसी छलनी में छानना है कि इसके नीचे कीड़े ना निकलें, कीड़े बाहर ना आए। अब मैंने इसमें छान लिया है बेसन, इसको मैंने मिक्स करना है पहले क्योंकि इसमें टमाटर है, नमक भी है, प्याज भी है। मिक्स किया, बाकी थोड़ा सा ही पानी इसमें जाएगा। मैंने मीठा सोडा भी 2 चुटकी के जितना डाल दिया है, मैं दिखाना भूल गई, वो भी ज़रूरी लाजमी डालना है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने मिक्स किया है। देखें, बिल्कुल थोड़ा 2 टेबल स्पून के जितना पानी गया क्योंकि टमाटर भी था इसमें। अब बाकी थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के जितना और डालना है, बस इतना ही हमने इसकी थिकनेस जो है रखनी है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना कि चम्मच से नीचे गिरे, हम इसमें रख भी ना सकें, और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। ऑयल मैंने डाला है पैन में, ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है, बस थोड़ा सा ही डाला है, तकरीबन 1/2 कप के जितना ऑयल को गरम कर लिया। और इसमें हम ये पकोड़े इस तरह से डालते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि चम्मच में मैंने लिया है और इसमें डाला है, तो ये चम्मच से नीचे भी नहीं गिरा है, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। अब फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अब ऑयल को हमने इस तरह से ऊपर डालना है कि इस वजह से डाला है ये ऑयल के ऊपर से थोड़े से पक जाएं, तो हम जब पलटें इन्हें तो नीचे चिपके ना, वरना ऊपर से कच्चे होंगे तो हम इसे पलटेंगे तो नीचे से जो है फिर दोबारा से चिपक जाएंगे पैन को। अब नीचे से गोल्डन कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आए तभी आपने इनको पलटना है, देखना है आपने कि इसके नीचे कलर आया है या नहीं आया है। कलर आ जाए इनको छोड़ देना है लो फ्लेम पे आपने, तो ख़ुद ही पक जाएंगे। नीचे से जब गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इन्हें पलट लेना है। इन्हें पलट कर अब थोड़ा सा दबाना है क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाले हैं तो उनका पानी होगा इसके अंदर, तो वो भी पक जाए। अब यहाँ से देखिए मैंने दबाया, थोड़ा सा यहाँ से टूटा है तो थोड़ा सा यहाँ से बेसन निकला है, तो हम फिर दोबारा से इसी साइड को पलट लेंगे। अब सारा हमने इस तरह से दबा लेना है क्योंकि हमने इसको हाफ़ नहीं करना है। काफ़ी सारे पकोड़े जो हम वैसे बनाते हैं प्याज के, तो उनको मोटा पकोड़ा एक बना लेते हैं, बड़े सारे पकोड़े, फिर उनको हाफ़ करके बनाते हैं तो अंदर से भी मज़ेदार क्रिस्पी बन जाते हैं। ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, टमाटर की वजह से अंदर से बहुत ही टेस्टी, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आएगा, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। इतने मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं, आप यकीन करें जब आप बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। अब ये सारे पकोड़े जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुके,
इनको तकरीबन 6-7 मिनट मैंने लो फ्लेम पे रखा था, तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप मिनट को छोड़िए, आप जब भी देखें कि इसका कलर गोल्डन आ चुका है, फिर ऊपर से दबाएं पलट के। देखें इस तरह से मैंने ये पकोड़े भी डाल लिए हैं, बाकी के भी मैंने डाल लिए। गोल्डन कलर आया तो मैंने इन्हें पलट लिया है, फिर ऊपर से थोड़ा दबा भी लिया है। इस तरह से आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप यकीन करें बहुत ही अच्छी लगने वाली है मेरी रेसिपी आपको। ये टमाटर के पकोड़े आप यकीन करें आप बनाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए अंदर से बाहर से थोड़े क्रिस्पी और अंदर से इतने मज़ेदार। मैंने टेस्ट किया है इनको, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आया है, इतने मज़ेदार बने हैं। आप इसमें हरा धनिया भी ज़रूर डालिएगा, अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। इतने मज़ेदार पकोड़े बने हैं। अब हम सिलबट्टे पे चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़ेदार बनती है। ये 3 अदद लाल हो चुकी हैं हरी मिर्च ये ले ली हैं, 2 अदद ये ली है मैंने और 2 अदद टमाटर हैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को वॉश कर लिया है। और ये है लहसुन के जवे, देसी लहसुन के जवे थे ये, 6 से 7 अदद देसी लहसुन के जवे हैं, ये ले लिए हैं। अब टमाटर को हम थोड़ा सा कट करेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो जाए। इस तरह से हमने कट कर लेना है टमाटर को। मेरा सिलबट्टा थोड़ा सा छोटा है तो इस वजह से हम अच्छी तरह से ख्याल से पीसेंगे कि बाहर ना निकले। अब ये हरी मिर्च की डंडियाँ हमने, डंटल कहते हैं क्या कहते हैं, डंडियाँ निकाल ली हैं। इनको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अगर बीज आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बहुत ही तीखा है, तो मैंने थोड़ा निकाल लिया है बीज। आप अगर खाना पसंद करते हैं तो आप भली डाल लीजिएगा। मैंने थोड़े से बीज निकाल लिए हैं क्योंकि तीखी बहुत है ये मिर्च। अब हमने सिलबट्टे पे रख लिया है, बाकी के मसाले हम बाद में डाल लेंगे। आपको पता है कि सिलबट्टे पे ज़ोर लगा के पीसना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको पीस के दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको बाकी की चटनी पीस के दिखाऊंगी। देखें इस तरह से सारी चटनी पीस चुकी है। अब गर्मी बहुत थी किचन में तो मैंने बस इसी तरह से थोड़ा सा दरदरा रखा है। बहुत ही गर्मी हो रही थी किचन में तो इस वजह से थोड़ा दरदरा रखा है। आप ज़्यादा पीसना चाहें तो वो भी अच्छी तरह से ज़्यादा पीस जाएगा। अब ये सारी चटनी हम स्पैचुला की मदद से निकालेंगे क्योंकि इससे सिल जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने थोड़ा सा पहले भी डाल लिया था और थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे इसमें। थोड़ा सा पुदीने का पाउडर डाल दिया है। अब लाल मिर्च मैं इस वजह से नहीं डालूँगी कि ये जो हरी मिर्च है ना ये बहुत तीखी थी तो मैंने इसमें नहीं डाली है। आप चाहें तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस चटनी का इस तरह से बहुत ही मज़ा आता है। ये मज़ेदार सी चटनी आप बनाएं और ये पकोड़े बनाएं, अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा। जब मेहमान आए तो ये पकोड़े ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।